बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शान डब्बे के मसाले में जो तरीका लिखा हुआ होता है वो बड़ा मुश्किल है। आप सिंपल और आसान तरीके से निहारी बनाएं शान मसाले से, वो भी मेरे तरीके से। इतने मज़ेदार बनेगी, जो भी खाएगा ख़ानदान भर में आपको मशहूर कर देगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लें। एक पतीली लेंगे, पतीले में डालेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म होगा तो इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें चिकन ले लेंगे। चिकन मेरे पास 3 पाव है, बोनलेस और हड्डियों के साथ है, तो ये इस तरह हमने 3 पाव ले लिया है। साथ ही डालेंगे आधी चम्मच पिसी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हस्बे जायका या 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, नमक लेंगे हस्बे जायका और साथ ही डालेंगे शान मसाले का निहारी मसाला, और ये हम इसमें आधा पैकेट ऐड करेंगे। और डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। शान मसाले की रेसिपी से हटकर थोड़ा मैं बना रही हूँ, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फिर आप जायका देखेंगे कि कितने मज़े का बनता है। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। इसकी जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तब इसके अंदर हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और डालने के बाद चिकन को गलने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये निहारी बनती है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक से भी बताना है। अब इसे ढक करके इतना पकाएंगे कि चिकन हमारा गल जाए। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में चिकन गल जाता है। यहाँ मैं 1 कप फ़ाइन आटा ले रही हूँ, जिसे हम छान लेंगे। किसी भी बर्तन में आप इसे छान लें। अगर फ़ाइन आटा नहीं है तो फिर यहाँ पर आप गेहूँ या गंदम का आटा ले सकते हैं। अब इसको हमने हल्का सा जो है रोस्ट करना है, हल्की आंच में इसको हमने भूनना है। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आटे की, तब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको अच्छे से हम विस्की की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें, यानी कि कोई गुठलियाँ ना रहें। ठंडा करके आपने डालना है पानी, गर्म में इसमें फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा पाव दही। दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इससे जो है हमने डालना है निहारी के अंदर। तो इसी दौरान हमारी निहारी भी माशाल्लाह से गल चुकी है। अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट में हमारी निहारी बहुत अच्छे से जो है चिकन इसका गल चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हल्का हुआ आटा और दही। अब इसको डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से पकाना है। यहाँ मैंने जो है आटा थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा गाढ़ा खाया जाता है। अगर आपको इतना आटा नहीं डालना है तो इसकी क्वांटिटी को आप हाफ़ कर सकते हैं। अब इसको हमने पकाना है, इतना हमने पकाना है कि इसमें बबल्स आने के बाद भी इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए 5 से 7 मिनट हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में, ताकि हमारा ये आटा जो है इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा ये पक जाए और इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी हो जाए। अब ये देखिए, अब इसके अंदर जब ये पक चुका है अच्छे से, तब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 से आधा गिलास पानी, ताकि इसकी जो लिक्विड थिकनेस है वो नॉर्मल हो जाए। अब ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये पक गया है और आपको इसकी थिकनेस भी नज़र आ रही है, कितने अच्छे से ये लेयर बाय लेयर गिर रहा है। तो ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। बस इसे 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। एक कढ़ाई में हमने ले लिया है तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक दरमियानी इसके प्याज के स्लाइस डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। जी हाँ, बिल्कुल काला आपने जलाना नहीं है। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इससे जो है इसकी तरी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये गोल्डन फ्राई हो चुका है, फ़ौरन ही जो है मिर्चें डाल के हमने चूल्हे से उतार लेना है। अब हमने ये सारा ऑयल और प्याज जो है अपनी निहारी में डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी तरी जो है ये देखिए रेड कलर के ऊपर आने लगी है और बहुत ही लुक वाइज अच्छा लग रहा है। अगर आपको और ज़्यादा तरी पसंद है तो आप अपने तेल में घी भी मिला लें, यानी कि आधा कप घी और आधा कप तेल। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारी निहारी तैयार हो चुकी है सर्विंग के लिए। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर होटल वाली रोटी के साथ खाएंगे, यकीन माने बहुत मज़े की बनेगी। जो भी खाएगा वो ज़रूर तारीफ़ करेगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।